गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फलन, और उसमें अपन स्टार्ट करेंगे संयुक्त फलन से। ठीक है, संयुक्त फलन जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, यानी दो फलनों को मिलाना। तो अपन ने 11th में पढ़ा था कि कोई भी स्ट्रक्चर एफ ए टू बी एक फलन कहलाती है। ठीक है, जब इसके प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित हो। तो ए को बोलेंगे हम प्रांत, तो ए यहाँ पर प्रांत होता है और बी होता है सह प्रांत। ए प्रांत है, बी है सह प्रांत। ठीक है, और फलन की जो परिभाषा होती है वो परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। अपन ने पढ़ी थी फलन की परिभाषा कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। वही स्ट्रक्चर फलन होगी, वही इमेज फलन होगी जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। ए को बोलते हैं हम प्रांत और बी को सह प्रांत बोलते हैं। संयुक्त फलन की हम बात करें, ठीक है, संयुक्त फलन में दो फलनों को जोड़ा जाता है। जैसे दो फलन है, एक तो एफ है ए से बी, और एक जी है बी से सी। एफ है ए से बी और जी है बी से सी। तो इन दोनों का हमें संयुक्त फलन बनाना है, दो फलनों को एक साथ करना है, कंबाइन करना है। तो जैसे मैं बना रहा हूँ जी ओ एफ, ये होता है संयुक्त फलन। जी ऑपरेट हो रहा है एफ से, जी ओ एफ का मतलब जी ऑपरेट हो रहा है एफ से। अब ध्यान देना, पहले जो अंदर होता है, जैसे एफ अंदर है तो एफ को आपको देखना है, हमें इसके प्रांत और सह प्रांत ढूंढने। तो एफ को हम देखें तो एफ का सह प्रांत है बी, एफ का सह प्रांत है बी और बी का प्रांत है बी, जी का प्रांत है बी। एफ का सह प्रांत है बी, जी का प्रांत है बी। तो जब भी जैसे जी ओ एफ हमें बना रहा है, जी को ऑपरेट करना है हमें एफ से, तो एफ का जो सह प्रांत होगा वो जी के प्रांत के बराबर होना चाहिए। एफ का सह प्रांत जी के प्रांत के बराबर है, यहाँ पर है, तो ये परिभाषित हो जाएगा जी ओ एफ। अब इसका प्रांत और सह प्रांत क्या होगा? इसका प्रांत होगा ए टू सी। क्या होगा? ए टू सी होगा। तो जी ओ एफ हम परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एफ ओ जी बनाना हो तो आप पहले देखेंगे अंदर वाले को, यानी जी को। तो जी का सह प्रांत एफ के प्रांत के बराबर होना चाहिए। क्या ऐसा है क्या? तो जी का सह प्रांत है सी और एफ का प्रांत है ए, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये परिभाषित नहीं हो सकता। ठीक है, यानी एफ ओ जी हम यहाँ पर परिभाषित नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक चीज़ हमारे समझ में आई कि जी ओ एफ और एफ ओ जी कॉम्यूटेटिव नहीं होते। जी ओ एफ और एफ ओ जी कॉम्यूटेटिव नहीं होते, ये क्रम विनिमय नहीं होते हैं, ये क्रम विनिमय नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कब डिफाइंड होंगे, कब परिभाषित होंगे, जब अंदर वाले का सह प्रांत बाहर वाले के प्रांत के बराबर होगा। तो ये है संयुक्त फलन। ठीक है, करते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कैसे क्या निकालना है आपको। एक करते हैं अपन एग्जाम्पल। एफ है आर टू आर और एफ एक्स है एक्स क्यूब, जी है आर टू आर और जी एक्स है 3x माइनस 1। तो आपको जी ओ एफ एक्स और एफ ओ जी एक्स निकालना है और बताना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। जी ओ एफ एक्स और एफ ओ जी एक्स निकालना है। तो देखो, पहली चीज़ तो ये कि f का जो प्रांत है वो भी आ रहा है और सह प्रांत भी आ रहा है, g का भी प्रांत है वो आ रहा है और सह प्रांत भी आ रहा है। तो यहाँ ये तो देखने की हमें ज़रूरत नहीं है कि परिभाषित होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि प्रांत सह प्रांत सब बराबर है।
तो जी ओ एफ भी परिभाषित होगा और एफ ओ जी भी परिभाषित होगा। जी ओ एफ होगा आर टू आर, ये पहली चीज़। जी ऑफ क्या होगा, आर टू आर। अब जी ओ एफ एक्स निकालना, जैसे एफ एक्स एक्स के पदों में दे रखा है, जी एक्स एक्स के पद में दे रखा है, वैसे जी ओ एफ को एक्स के पदों में निकालना है। तो जी ओ एफ पे ऑपरेट कर दिया हमने एक्स को, तो इसको लिखेंगे हम जी ऑफ एफ एक्स इस तरह से। जी ओ एफ पे हमने ऑपरेट कर दिया एक्स को, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। क्या पढ़ेंगे हम, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पर एक्स क्यूब, एफ एक्स की जगह हमने रख दिया एक्स क्यूब। अब ध्यान देना, जी में जहाँ एक्स है वहाँ एक्स क्यूब रखोगे, तो जी एक्स ये दे रखा है हमें, जी एक्स हमें ये जो दे रखा है, इसमें एक्स की जगह आप एक्स क्यूब रखोगे। जैसे यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स ही आया, यहाँ पर अगर वाई होगा तो यहाँ वाई आएगा, यहाँ पर जेड होगा तो जेड आएगा, ए होगा तो ए, एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर। अब भी एक्स क्यूब है तो यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ये हो गया 3x³ -1, 3x³ -1। सिर्फ आपको x को रिप्लेस करना है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई जी ओ एफ एक्स की। अब हम निकालेंगे एफ ओ जी, तो पहले इसका प्रांत सह प्रांत लिखेंगे, आर टू आर है तो एफ ओ जी आर टू आर हो गया। अब इससे ऑपरेट करेंगे हम x को तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स है हमारे पास 3x -1, तो एफ एक्स है अपने पास एक्स क्यूब, तो जहाँ x है वहाँ ये रखेंगे 3x -1, 3x -1 का होल क्यूब। आप देखोगे दोनों बराबर नहीं है, एफ ऑफ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स, यानी जी ओ एफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू एफ ओ जी एक्स। ऐसे भी लिख सकते हो आप, जी ओ एफ डज नॉट इक्वल्स टू एफ ओ जी, क्योंकि एक्स से ऑपरेट हो रहे हैं दोनों। अब देखो इसमें आपसे वैल्यूज़ भी पूछ सकता है। वैल्यूज़ क्या, जैसे मान लो आपसे बोल दे कि एफ ओ जी 1 निकाले, एफ ओ जी 1 निकाले, तो आप एक्स की जगह 1 रखोगे, एक्स की जगह कितना रखोगे 1, तो यहाँ 1 रख दिया आपने, तो 3 × 1 3, 3 - 1 2, 2 का क्यूब हो गया 8। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालना है, जो संयुक्त फलन कहलाते हैं। अब प्रश्न घुमा के आपको दे सकता है, जैसे अभी ये दे दिया आपको ये नहीं देकर, देखो इस तरह से भी देता कि एफ आपको ये दे रखा है 1 1 2 8 3 27 4 64 5 125, इस तरह से दे देता, तो भी एक तरह से यही चीज़ दे रखी ना आपको। क्योंकि अगर आप x की जगह 1 रखोगे, ध्यान देना, अगर आपने x की जगह 1 रखा तो 1 का क्यूब 1 होगा, ये आ गया। x की जगह आपने 2 रखा तो 2 का क्यूब 8 होगा, x की जगह आपने 3 रखा तो 3 का क्यूब 27 होगा, x की जगह आपने 4 रखा तो 4 का क्यूब 64 होगा, 5 रखा तो 125 होगा। ध्यान देना, जो हम रखते हैं वो होता है प्रांत, और प्रांत पहले पे लिखा जाता है। जो हमारे पास निकल कर आता है वो होता है परिसर, और परिसर हमेशा सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है। परिसर हमेशा सह प्रांत में से आता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी फलन है एफ एक्स, ये कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, तो एफ एक्स मान लो मॉड एक्स है, ठीक है, और ये फलन है आर से आर में, आर टू आर है, ये जो एफ है वो आर टू आर है। ठीक है, अब ध्यान देना एक चीज़, आर टू आर है तो आपको पता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होगा। ठीक है, ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 0, माइनस अनंत प्लस अनंत, आर टू आर है यानी प्रांत भी आ रहा है, सह प्रांत भी आ रहा है, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये 1 2 3 4। अब जैसे आपने 0 रखा, जो आप रखते हो वो प्रांत होता है, प्रांत ये पहला वाला होता है। ठीक है, तो 0 आपने रखा तो मॉड्यूलस ऑफ 0 0 ही होगा, तो ये बन गया। आपने यहाँ रख दिया 1, तो 1 का मॉड्यूलस 1 ही होगा। आपने रख दिया -1, तो -1 का मॉड्यूलस भी तो 1 ही होगा, तो ये इस पे मिलेगा -1 का मॉड्यूलस 1। आपने रखा 2, तो 2 का मॉड्यूलस 2 होगा। फिर आपने रखा -2, तो -2 का भी मॉड्यूलस 2 ही होगा। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि ये नेगेटिव वाले तो इसमें यूज़ ही नहीं आएंगे,
तो जो यूज़ आ रहे हैं वो पॉजिटिव ही आएंगे, तो जो यूज़ में आते हैं उनको बोलते हैं हम परिसर। ये पूरा सह प्रांत है, और सह प्रांत के जो अवयव रिलेशन बनाने के काम में आते हैं उनको हम परिसर बोलते हैं। यानी परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है, ये ध्यान में रखना आपको। अब देखो फलन की परिभाषा भी हमने पढ़ी थी कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, वो भी अद्वितीय। कोई भी अवयव 2 बार प्रतिबिंब नहीं ले रहा है। देखो -2 का 2 ही है, अपने आप में यूनिक है। -1 का 1 ही अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है। 0 का 0 ही है, ठीक है। लेकिन मान लो -2 का कुछ और भी हो जाता तो वो फलन नहीं होता है, ठीक है। यानी प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए और वह भी अद्वितीय होना चाहिए, ठीक है। तो सवाल करते हैं अपन एक और। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। ए आपको दे रखा है ABC, बी आपको दे रखा है इसने UVW, एफ है ए से बी, जी है बी से ए, और एफ आपको इस तरह से दे रखा है AV BU CW, जी है U से B, B से A, W से C। FOG और GOF निकालना है, FOG और GOF। तो देखो अब जैसे पिछले सवाल में आपको fx बराबर x³ दे रखा था, gx बराबर 3x - 1 दे रखा था, वैसे इस सवाल में नहीं दे रखा है, ठीक है। इसमें तो आपको डायरेक्ट निकाल के ही दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि अभी बताया था आपको कि ये प्रांत वाले अवयव होते हैं, प्रांत जो हम रखते हैं, और ये होता है परिसर जो हमारे पास आता है, परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम खोल के लिखें तो ये लिखेंगे कि FA यानी फलन F में A रख दिया हमने और हमें मिल गया B, F में हमने रख दिया B और हमें मिल गया U, ठीक है। बना रहे हो क्लास ले रहे हो? हाँ वीडियो बना के भेजूंगा सुपल में, और F में हमने रख दिया C और हमारे पास अवयव आया W, ठीक है। तो जो हमारे पास अवयव निकल कर आते हैं उनको बोलते हैं हम परिसर, और जो अवयव हम रखते हैं उनको बोलते हैं हम प्रांत। तो F में हमने A रखा तो V आया, F में हमने B रखा तो U आया, F में हमने C रखा तो W आया, ठीक है। तो ये तो हमने फलन F को खोलकर लिख दिया है, क्योंकि इस बार हमें इस तरह से नहीं दे रखा फलन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम G को देखें तो G में हमने U रख दिया तो B आया, ठीक है। G में हमने V रख दिया तो हमारे पास आया A, और G में हमने W रख दिया तो हमारे पास आया C, ठीक है। रखे हमने प्रांत, आया हमारे पास परिसर जो सह प्रांत का उपसमुच्चय है। अभी एक चीज़ यहाँ देखेंगे कि सह प्रांत के सारे अवयव भी काम में आ रहे हैं, यानी यहाँ सह प्रांत और परिसर बराबर है, ठीक है। अच्छा आपको समझाने के लिए, वैसे ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं एक चीज़ अगर यहाँ लिख दूँ, ध्यान देना, सिर्फ एक चीज़ मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता CV, तो क्या ये F फलन होता? क्या F फलन होता? F फलन होता क्या? F फलन नहीं होता, क्योंकि हमने फलन की परिभाषा क्या पढ़ी है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित नहीं, आप देखोगे C ने W को भी प्रतिबिंब बना रखा है और V को भी बना रखा है, तो ये फलन नहीं होता, इसलिए ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अगर दे देता तो फलन नहीं होता, ठीक है। साथ के साथ अगर मैं A में मान लो मैं D भी लिख देता तो क्या F फलन होता क्या? तो इस केस में भी F फलन नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे तो अवयव D का प्रतिबिंब उपस्थित ही नहीं है, तो F फलन नहीं होता। तो ये छोटी मोटी बातें आप फलन के बारे में ध्यान रखें। अभी तो ये हमने लिख लिया इसको खोलकर, अब हमें निकालना है FOG और GOF। तो FOG निकालते हैं। उससे पहले एक चीज़ और कि ये R से R में थे फलन, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। सॉरी R से R में नहीं, F तो A से B में और G B से A में, R से R में तो पहले वाले दे रखे थे। तो FOG लिख रहे हैं हम,
तो पहले अंदर वाला ऑपरेट होता है जी, तो जी है बी से ए में, और कब बना सकते हैं, जब इसका सह प्रांत इसके प्रांत के बराबर हो। तो जी का सह प्रांत है ए, एफ के प्रांत के बराबर होना चाहिए है, और जो प्रांत और परिसर आएगा इसका वो होगा बी टू बी। ठीक है, ये पहला काम। अब ऑपरेट करेंगे अवयवों को। तो देखो जी से कौन ऑपरेट हो रहा है, जी से ऑपरेट हो रहा है पहले यू, तो हम यू को ऑपरेट करेंगे। तो जी से ऑपरेट हो रहा है यू, तो पहले आपने यू को ऑपरेट करना है। ठीक है, अब हो गया एफ ऑफ जी यू है बी के बराबर और एफ बी है यू के बराबर। तो देखो यू का यू से आया है, यानी बी का बी से आ रहा है, यही लिखा है हमने बी का बी से। ठीक है, फिर एफ ओ जी, अब जी से ऑपरेट करेंगे आप बी को, तो ये हो गया एफ ऑफ जी वी, एफ ऑफ जी वी है ए के बराबर, और एफ ए है वी के बराबर। फिर एफ ओ जी हम इसको ऑपरेट करेंगे डब्लू से, तो एफ ऑफ जी डब्लू, और जी डब्लू किसके बराबर, सी के, और एफ सी बराबर है डब्लू के। तो ये आ गया हमारे पास एफ ओ जी, यू का आया यू से, तो इस तरह से लिखेंगे, वी का आया वी से, डब्लू का आया डब्लू से, तो ये एफ ओ जी हमारे पास आ गया है। ठीक है, ऐसे आपको जी ओ एफ निकालना है। आगे बात समझ में, तो वो आप निकालेंगे। एक और क्वेश्चन करवाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का, फिर आप पूरे कर लेना इसको। एफ जी एस 3 फलन है आर से आर में, एफ भी आर से आर में, जी भी आर से आर में, और एच भी आर से आर में। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, जी एक्स है कॉस एक्स, एच एक्स है 2x + 3। हमें फाइंड करना है एच ऑफ जी ओ एफ √2π। तो 3 फलनों को संयुक्त करना है, लेकिन कभी भी 3 को एक साथ नहीं किया जा सकता, पहले 2 को ही किया जाएगा। तो पहले जी ओ एफ को संयुक्त करें, जी ओ एफ। अब सब आर से आर में है, रियल नंबर टू रियल नंबर, तो जी ओ एफ भी आर टू आर ही होगा, जी ओ एफ भी आर टू आर ही होगा। ठीक है, अब जी ओ एफ पे अपन ऑपरेट कर देते हैं एक्स को। ठीक है, तो ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स स्क्वायर, जी में जहाँ एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो जी में ये कॉस एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर रखा अपन ने, तो ये आ गया कॉस, और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया जी ओ एफ एक्स। अब हम निकालेंगे एच ऑफ जी ओ एफ, एच ऑफ जी ओ एफ। तो जी ओ एफ अब एक फलन काउंट किया जाएगा। ठीक है, जी ओ एफ भी आर से आर में और एच भी आर से आर में, ध्यान देना जी ओ एफ एक फलन है खुद अकेला, तो जी ओ एफ भी आर से आर में और एच भी आर से आर में, तो ये हो गया आर टू आर। अब इस पे भी हम एक्स को ऑपरेट करेंगे, एच ऑफ जी ओ एफ एक्स, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम एच जी ओ एफ एक्स। ठीक है, एच पहले ऑपरेट होगा एक्स जी ओ एफ से, जी ओ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स है हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रख दिया कॉस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना एच में जहाँ एक्स है वहाँ ये रखेंगे, तो एच में एक्स यहाँ है, यहाँ रख दिया कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एच ऑफ जी ओ एफ एक्स, एच में एच ये रहा, तो ये हो गया 2, एक्स की जगह हमने रख दिया कॉस एक्स स्क्वायर + 3 एक्स की जगह। ठीक है, एक्स की जगह हमने रख दिया कॉस एक्स स्क्वायर + 3, ये एच ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें एक्स की जगह √2π रखना है, तो यहाँ आ गया एच ऑफ जी ओ एफ, एक्स की जगह हमने रख दिया √2π, तो 2√2π एक्स की जगह रखना है, तो √2π का स्क्वायर 2π हो जाएगा, तो cos 2π आ गया +3, cos 360 होता है 1 +3 = 5। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करना सारे। ठीक है, कल करते हैं बाकी, ये 1.1 आप कर लेना।